नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने के लिए देश भर के कांग्रेसी दिग्गज पहुंच चुके हैं। इनके बीच महामंथन होगा। इस महाअधिवेशन के महामंथन में क्या निकलेगा? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के तेवर और भी सख्त होंगे? क्या झूठ, नफरत और अफवाह की इस राजनीति के दौर में कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? इस बात का अमृत निकलेगा। और राष्ट्रवाद और धर्म के आसरे राजनीति को साधने की जो कोशिश हुई है, उस पर कांग्रेस का रवैया क्या होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है या गेम प्लान तैयार कर लिया है। उसके गेम प्लान में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। हालांकि पहले से ही उसके गेम प्लान में पाकिस्तान शामिल है और अब नया परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि पाकिस्तान की बदहाली की वजह मोदी सत्ता है। और दूसरा, राम मंदिर की झांकी देश भर में दिखाई जाएगी। इसके अलावा भी आरएसएस और भाजपा का झूठ, अफवाह और नफरत का खेल एक अलग सिरे से चलेगा। साथ ही ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन मोसा के तहत विरोधियों के स्वर कुचल देने, उन्हें खरीद लेने या उन्हें बदनाम करने का खेल खेला जाएगा। उस खेल को लेकर कांग्रेस महाधिवेशन में किस तरीके से मंथन होगा, यह देखने और समझने की बात होगी। तमाम तरह के उपाय के बाद भी कांग्रेस लगातार हारते रही है और इस हताशा से कांग्रेस उबर चुकी है, या इस हताशा से राहुल गांधी ने कांग्रेस को उबाल लिया है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उम्मीद की किरण कांग्रेसियों के चेहरे में स्पष्ट दिखाई दे रही है, वह आप इस महाधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में महसूस कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस एक नए तेवर के साथ सामने आ रही है। यह तेवर क्या उन्हें 2024 की सत्ता तक पहुंचा देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश का आम जनमानस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के इस दौर से त्रस्त हो चुका है। देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय और परम मित्र गौतम अडानी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। जमीन आसमान से लेके सब कुछ गौतम अडानी का होते रहा है। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है। कांग्रेस हमलावर है, मोदी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस के अडानी को लेकर किसी भी सवाल का जवाब बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया है। तो क्या बीजेपी बैकफुट में चले जाएगी? क्या मंथन से ऐसा कुछ अमृत निकलेगा जो कांग्रेस को 2024 में सत्ता तक पहुंचा देगा? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सत्ता की मनमानी चली है, किस तरीके से सत्ता का दमन चक्र चला है। और अब तो उस गायिका यूपी में काबा वाली नेहा सिंह राठौर के खिलाफ न केवल पुलिस की नोटिस भेजी गई, बल्कि उनके पति जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने कह दिया। ऐसे तमाम परिस्थितियों में पवन खेड़ा को लेकर जो बखेड़ा हुआ है, वह भी इस देश ने देखा है। किस तरीके से जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस पकड़कर ले गई और जेल में डाल दी। कितने ही पत्रकारों की नौकरी चली गई
और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरीके का खेल इस दौर में खेला गया वह नफरत को चरम पर पहुंचाने वाला था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमले किए गए। यह अलग बात है कि अभी हाल में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अख्तियार किया है वह एक सुखद अनुभूति दे रहा हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि आने वाले दिनों में यह तल्खी और बढ़ेगी। मोदी सरकार और जबरदस्त ढंग से हमलावर होगी, लेकिन कांग्रेस के मंथन शिविर में क्या निकलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से आरएसएस, मोदी सरकार और गौतम अडानी या अंबानी के खिलाफ जो तेवर दिखाए थे, क्या अब वह तेवर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता दिखाने लगेंगे? यकीनन, क्योंकि एक उम्मीद जो जगी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद वह इस महाधिवेशन में साफ दिखाई देने लगा है। कई तरह के प्रस्ताव पारित होंगे। कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं और जिस परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह हमला करते रहे हैं, उस परिवारवाद से भी दूरी कांग्रेस ने बना ली है और सारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। यहां तक कि अब सीडब्ल्यूसी में नियुक्ति भी खड़गे के मर्जी से होगी। ऐसी तमाम परिस्थितियां जब इस देश में निर्मित हैं, तब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आने वाले दिनों में ईडी, सीबीआई या आईटी सेल से कैसे निपटेगी। इसके अलावा भी भाजपा के पास बहुत सारे हथियार हैं जो कांग्रेस को हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन इस महामंथन में जो कांग्रेस के लिए अमृत निकलने वाला है वह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आरएसएस के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब इसलिए बनेगा क्योंकि आरएसएस 2025 में शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी कर रही है और आप कल्पना करिए कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाती है तो 2025 का शताब्दी वर्ष आरएसएस का कैसा होगा। और यही रणनीति के तहत राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरएसएस पर हमला किया है, भले ही आरएसएस कहती रही हो कि राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सबसे बड़ी राजनीति इस देश में यदि कोई करता है तो वह आरएसएस है। और मोदी के इस दौर में सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है कि किस तरीके से उसके अनुशांतिक संगठन, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या दूसरे संगठन हो, किस तरीके से इस देश में नफरत की राजनीति को हवा दी है। और हालत यह है कि मोदी सरकार इसी में उलझी रही, सत्ता पाने के लिए वह सारे हथकंडे अपनाते रही और आम लोगों के हित की अनदेखी की। शायद यही वजह है कि महंगाई चरम पर है और आने वाले दिनों में यदि महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार का दमन बड़ा मुद्दा बन गया तो फिर चेहरे कहीं मायने नहीं रखेंगे। हालांकि अभी भी लोग कहते हैं कि मोदी सरकार की जो ताकत है वह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाक्पटुता, उनकी भाषण शैली, और दूसरी ताकत है सत्ता की ताकत। सत्ता की ताकत तो लोगों ने देखा है, महसूस किया है कि किस तरीके से विरोधियों को कुचलने की कोशिश की गई है। पूंजी की भी ताकत देखा है कि किस तरीके से जनता ने जब हरा दिया तो सत्ता बना ली गई, हासिल कर ली गई। और वाक्पटुता से तो लोगों ने, और मोदी के भाषण शैली को तो लोगों ने लगातार देखा है। वे अब कल भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि विपक्ष उनका कब्र खोदना चाहता है
और जनता कमल खिलाना चाहता है। यह एक तरह का परसेप्शन नरेंद्र मोदी के भाषण का रहा है। वह रो भी देते हैं, खुद को गाली देने को लेकर बड़े बवाल मचाते हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए कांग्रेस का रोड मैप क्या होगा, कांग्रेस के महाधिवेशन में किस तरीके का अमृत निकलेगा, यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।